हर हर महादेव भक्तों, भक्ति से ही मुक्ति का मार्ग। इस संसार में हर व्यक्ति एक चीज चाहता है, मुक्ति। कोई दान करता है, कोई पुण्य करता है, कोई तप करता है, कोई भजन कीर्तन में लगा रहता है। लेकिन क्या सच में मुक्ति का रास्ता इतना कठिन है? शिव महापुराण की कथा में हमें एक बहुत ही सरल और गहरी सच्चाई बताती है। मुक्ति पाने के लिए केवल बड़े बड़े तप या कठिन साधना ही जरूरी नहीं है। कथा कहती है, अगर सच्चे मन से भक्ति की जाए तो मुक्ति अपने आप पास आ जाती है। चाहे आप भगवान राम के चरणों में भक्ति करें या भगवान कृष्ण का नाम जपें या भगवान शिव की आराधना करें, हर मार्ग सही है, क्योंकि हर सच्ची भक्ति ईश्वर तक ही पहुंचती है। लेकिन इस कथा की सबसे बड़ी बात क्या जानते हैं? जरूरी नहीं कि आप मंदिर जाएं, जंगल जाएं या संसार छोड़ दें। अगर आप अपने ही घर में अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं तो वही सबसे बड़ी भक्ति है, क्योंकि माता पिता ही हमारे पहले भगवान होते हैं। इस बात को समझाने के लिए एक अद्भुत कथा आती है, पुंडलिक की कथा। पुंडलिक ने न केवल बड़ा तप किया, न कोई कठिन साधना, न कोई तीर्थ यात्रा। उन्होंने सिर्फ एक काम किया, अपने माता पिता की सेवा। वह दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते थे, पूरे समर्पण और प्रेम के साथ। और उनकी इसी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं विट्ठल भगवान उनके द्वार पर आए। सोचिए, जिस भगवान को पाने के लिए लोग जीवन भर तप करते हैं, वो भगवान खुद भक्त के पास आ जाए। यही है सच्ची भक्ति की ताकत। इसलिए यह मत सोचिए कि भगवान केवल मंदिर में मिलते हैं। अगर आपके दरवाजे पर कोई भूखा आए और आप उसे भोजन कराएं, अगर कोई प्यासा आए और आप उसे पानी पिलाएं, तो समझ लीजिए आप स्वयं भगवान शंकर की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हर जीव में ईश्वर का ही वास है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं है, भक्ति का अर्थ है सेवा, प्रेम और समर्पण। इस संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों को निभाते हुए अगर आप सच्चे मन से सेवा कर रहे हैं तो वही आपकी सबसे बड़ी साधना है और वही आपको मुक्ति की ओर ले जाएगी। इसलिए आज से एक संकल्प लें, माता पिता की सेवा करेंगे, दीन दुखियों की मदद करेंगे और हर जीव में भगवान को देखेंगे, क्योंकि भक्ति ही सबसे सरल मार्ग है और सच्ची भक्ति ही मुक्ति का द्वार है।